फॉर द इनविटेशन, अच्छा लगता आपके शो पे आके। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि ये ना आजकल ये जो मुद्दा है ये सुर्खियां बना हुआ हमारे मीडिया में भी और काफी इंटरनेशनल मीडिया में भी बना है, क्योंकि एक बड़ा जियो पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ इसको देख सकते हैं। देखिए ये जो डायलॉग है ये तीसरा अपनी सीरीज में। अब लास्ट टाइम जो डायलॉग ये हुआ था ईरान में, पाकिस्तान तो ईरान भी नहीं गया था। अब ये जो है अभी आपके जो एनएसए वो कह रहे थे कि भाई देखो इंडिया इज अ स्पॉइलर, स्पॉइलर कैन नॉट बी अ पीस मेकर। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है जब रशिया आ रहा है, ठीक है जी, जब रशिया आ रहा है, जब ईरान आ रहा है, जब उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो 5 कंट्रीज है जो इन्वाइटेड थे वो आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीज अगर किसी इस डायलॉग में आई है सीरीज में अभी आई है, ठीक है सर। तो ये जब आ रहा है इसमें पहले पाकिस्तान मना करता है, फिर चाइना ये कहता है जी मेरा कुछ और व्हाट यू कॉल उर्दू में मश क्या कहते हैं व्हेन आई एम बिजी, कि मेरा कुछ और शेड्यूलिंग इशू है, मैं उसके कारण नहीं आ सकता। अब मुद्दा यहाँ ये है कि अगर भारत ने वहां $3 बिलियन लगाए हैं, मुद्दा ये है कि अगर भारत ने वहां 400 प्रोजेक्ट, चीमा साहब ऑन रिकॉर्ड 400 डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। मुद्दा ये है अगर आप अफगानी लोगों का भला चाहते हैं, आप तालिबान को छोड़िए, तालिबान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, अब अफगान में जो कॉमन रहने वाला बच्चा है, बुढ़ा है, औरत है, लेडी, अगर आप उसका भला चाहते हैं तो एक डायलॉग यहाँ हो रहा है, सब कंट्री आ रही है, आपको आना चाहिए। आप नहीं आ रहे केवल एक अपने रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के कारण, अपने एक रीजनल जो आपका तालिबान से इक्वेशन है उसके कारण। मुझे बताइए चीमा साहब, भारत कह रहा ऑन रिकॉर्ड 50,000 मेट्रिक टन हमें वीट भेजना थ्रू अटारी वाघा, अटारी बॉर्डर टू अफगानिस्तान, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे? चलो यहाँ नहीं आए। जो ह्यूमैनिटेरियन एड हम भेजना चाह रहे हो आपके मतलब जो पाकिस्तान से थ्रू रूट होके जाएगा, वीट एक एग्जांपल नहीं दे रहे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, और ये भी हकीकत है कि ड्यूरियल लाइन के आसपास $950 मिलियन लगा के पाकिस्तान ने फेंस किया। शेख रशीद साहब और रिकॉर्ड करे भाई जिससे पहले अमेरिका निकल जाए ये फेंस पूरा कर लो। तालिबान तो आजकल उस फेंस को भी नहीं मानता, कहता वो तो हमारा एरिया, आपने फेंस कैसे लगा दिया? तो पाकिस्तान का ना आना उसकी राजनीतिक मजबूरी है, उसकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। उन्हें अफगानिस्तान के लोगों से या जो कॉमन पर्सन ऑन द ग्राउंड है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर होता तो फूड एड नहीं रोकते, अगर होता तो इस डायलॉग में जरूर आते। और चाइना की जहां तक बात रही, आप तो जानते चीमा साहब, एनालिस्ट खुद हैं आप, कि ये जितने भी अफगानी वॉरलॉर्ड निकल गए ना बिना लड़े, इनको पैसे किसने पहुंचाए? बहुत से ऐसे हैं ना ये दोस्तुम खान वगैरह जिन्होंने ये गोली नहीं चलाई और भाग गए ताजिकिस्तान, तो इनको पैसे देने वाला कौन है? सबसे पहले चाइना कहता मैं ह्यूमैनिटेरियन एड दूंगा तालिबान गवर्नमेंट को $31 मिलियन का, ठीक है। पर जब डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है, कहता है जी हम तो बिजी है। ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये जो दोहरी राजनीति है, ये आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल फायदा या नुकसान देख रहे हो। आपको अफगानिस्तान के जो कॉमन बंदा है ना, जिससे हमारी हमदर्दी है, देखिए लाइब्रेरी बनती है बच्चे के लिए, बनती है पार्लियामेंट, बनती है कंट्री के लिए, बनती है डैम बनता है कॉमन आदमी के लिए बनता है। इसमें तालिबान नॉन तालिबान का हिस्सा नहीं है। जब आप उसके हित के लिए अगर कुछ चीज हो रही है आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं कर रहे हो तो आप ये दिखा रहे हो भाई हमारी लॉयल्टी केवल और केवल तालिबानियों से है। हमारा पॉलिटिकल इक्वेशन हम देखेंगे, हमें देखेंगे फंडिंग कहां से आ रही है, और जो कॉमन आदमी की, जो एक कॉमन आदमी ग्राउंड पे अगर उसके फायदे या नुकसान की बात हो रही है, हम उसमें नहीं आएंगे। मतलब नो पार्टिसिपेशन इज से एब्सटेनेंस। एब्सटेनेंस डजंट हेल्प इन डिप्लोमेसी। जी जी देखिए आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। सबसे पहली बात कमर भाई, यहाँ पे 2 मिलियन यानी कि 20 लाख अफगानी अब भी यहाँ रहते हैं। दिल्ली में एक एरिया है लाजपत नगर, उसमें काफी रहते हैं, इलाज करते, पढ़ते बढ़ते। तो अगर यहाँ आपके यहाँ 40 लाख है तो 20 लाख यहाँ भी है। तो ये आप कह रहे हैं हजार वाली बात नहीं है। हमने हमेशा अफगानिस्तान का जो हमारा भाई है, बहन है, उसके लिए जो हमसे बन पड़ा हमने किया। मैंने आपको 400 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई ये जो चाइना नहीं आता, देखिए हमारा तो ये मानना है कि चाइना का केवल स्टेक जो अफगानिस्तान में है, एक तो ये है कि भाई देखिए अगर इस कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा ये भी था कि हाउ अफगानिस्तान लैंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंटरनेशनल टेरर। एक बात बताइए, जब सिंजियान की बात आती है, जो तालिबान के साथ जो सांठगांठ उन्होंने की, जो वो तालिबान को पैसा दे रहे, किस लिए दे? Are you a finance professional? चीज पाई जाती है, एक नस्ल के लोग पाए जाते हैं जिनको शायद उगर कहते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अब ये उगर ना तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को दिखाई देते हैं, ना तो चाइना तो कहता हमने तो कुछ किया ही नहीं। सेक्स स्लेवरी, फोर्स लेबर, डीएनए इंजीनियरिंग से लेकर हर काम ये चाइनीज वाले कर रहे हैं।
चाइना तो कमर भाई ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहता वी विल रीराइट द होली कुरान, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। चाइना में जो बाइबल आती है वो रिटन और एडिटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां जो बिशप्स हैं वो भी वो डेजिग्नेट करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। अगर ये चाइना की जो मंशा है वो है कम्युनिज्म को फैलाना, दुनिया पे कंट्रोल करना, उनका तालिबान से इंटरेस्ट है कि भाई आप शिनजियांग में इंटरफेयर ना करें। इसीलिए तालिबान ने सबसे पहले बोला था चाइना हमारा दोस्त है। मुझे बताइए एसिस चाइना जो कुरान शरीफ के बारे में ऐसी विचारधारा रखता है, जो बाइबल के बारे में ऐसी विचारधारा रखता है, वो अफगानी तालिबानों का दोस्त कैसे हो? पहले मुद्दे की बात तो ये है। दूसरी बात, अब हमारा ये मानना है माइनस शिनजियांग चाइना का एक्सेप्ट डिसरप्टिव वैल्यू अफगानिस्तान में कोई स्टेक नहीं। देखिए पाकिस्तान का स्टेक है। और जो आपने वीट की बात कही थी, 50,000 मीट्रिक टन वीट, सब थोड़ा सा वीट नहीं होता, काफी सारा वीट होता, 2 4 5 ट्रेनें भर जाएंगी। और अब 3 करोड़ की जहां जनसंख्या उनके लिए बहुत वीट होता 50,000 मीट्रिक टन। तो ये क्यों रोक रहे? अब पाकिस्तान, अब चाइना नहीं आ रहा, वो उनकी मंशा, वो कभी प्लेयर था नहीं, एक्सेप्ट जो उन्होंने ये वॉर लॉर्डों को पैसा दिया, एक्सेप्ट जो उन्होंने आईएसआई को रूट करके वहां जो भी तबाही मचाई। आईएसआई ने हकानी नेटवर्क खड़ा किया। आईएसआई के चीफ वहां जाते हैं जब वहां सरकार बनती है, फिर बदले जाते हो, अलग बात है। आपने मुझे बताया आईएसएस-के को सपोर्ट आईएसआई का, आईएसएस-के, अब बताइए आईएसएस-के ने जो पीछे बॉम्बिंग की जिसमें 50 लोग उन्होंने हॉस्पिटल में मारे, 50 लोग उन्होंने मरीज हॉस्पिटल में मारे, बोले ये हम तालिबानों को सेटल कर रहे हैं। बोले तुमने हमें इनफिडल बोला था, तुमने काफिर बोला था, उसका बदला ले रही। आईएसएस-के कह रहा, मैं नहीं कह रहा। ये जो परिस्थितियां हो रही है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस मीटिंग में आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए। चाइना को तो स्टेक ही नहीं है। चाइना को अगर आप पूछिए उगर कौन है, कहते हैं उगर को तो हम जानते नहीं। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब नियाजी साहब भी कहते हैं भाई हमने इसका अध्ययन किया था, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। चीमा साहब आप जानते हैं दुनिया भर के मीडिया में हर जगह ये रिपोर्ट है, हर जगह इसके बारे में बात हो रही है, पर पाकिस्तान और चाइना कोई चीज नहीं दिख रही। पॉलिटिकल रीजन से समझ आता है। दूसरी बात, लास्ट पॉइंट, अभी ये जो अधिवेशन हुआ तीसरा लाइन में, सबसे ज्यादा कंट्रीज इसमें आ रही है, सबसे ज्यादा कंट्री। चलिए आपने हमारा वाला बाइकआउट कर दिया जी, इंडिया स्पॉइलर है, ये 400 प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद भी हम स्पॉइलर है, कोई बात नहीं। पर एक बार बताइए जो ईरान में हुआ था वहां क्यों नहीं गए? ईरान भी स्पॉइलर है क्या? मैं आपका लॉजिक करता हूं, अगर इंडिया स्पॉइलर है तो ईरान भी स्पॉइलर है क्या? आपकी बात काट रहा हूँ समित भाई, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे, 2 दिन के लिए गए थे अभी रिसेंटली। नहीं, जब पीछे यही समिट ईरान में हुआ था ना, तब पाकिस्तान नहीं गया था। ये एनएसए मीट जो ईरान में हुई तब उसको बाइकआउट किया था। तो अब बताइए अगर इंडिया स्पॉइलर है तो ईरान भी स्पॉइलर है क्या? नहीं, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अब याद नहीं, अदरवाइज, और हमने आप ये बोलेगा ब्लॉग में जी आए, कोई ऐसा मुल्क नहीं है दो वे फॉरवर्ड। लास्ट क्वेश्चन में मैं आंसर देना भूल गया था। देखिए हमारी रिलेशन, रशिया आ रहा है, रशिया यहाँ, आप माने ना माने, रशिया अब भी मिलिट्री सुपर पावर है और वो चीज उससे कोई नहीं छीन सकता। चाइना से बड़ा मिलिट्री पावर रशिया, रशिया आ रहा है, और रशिया के डायरेक्ट स्टेक है अफगानिस्तान में, चाइना से कहीं ज्यादा स्टेक है। रशिया आ रहा है, ठीक है, ईरान आ रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा मीडिया, अब बताइए सीएनएन में ये आया है, अब ये बताइए यूके पोस्ट में ये खबर आई है, अब ये बताइए जर्मनी के DW न्यूज में ये पोस्ट आई है। ये मैं आपको न्यूज चैनलों के नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये तो हम न्यूज चैनलों वगैरह पे रहते ही है, इन पे ये पोस्ट आई है। अब मुझे बताइए अजीत डोवाल साहब का इन्फ्लुएंस क्या? नीदरलैंड, यूके, जर्मनी, हर जगह है, पहली बात। दूसरी बात, आईएसएस खुरासान ने भी बॉम्बिंग नहीं की, 50 लोग नहीं मारे हॉस्टल में, बोला नहीं कि एक तुम तालिबानियों ने हमें काफिर कहा था, हम उसका बदला ले रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनका स्टेटमेंट है, ठीक है जी। पहले तो ये बात रही। अब बहुत बढ़िया सवाल जो था हमारे भाई, वो था कि हमें बुलाया क्यों? भाई अगर आप कह रहे हम सपोर्ट करते, बुलाया क्यों? देखिए ये जो चीज है, ये हम तो तालिबान को मानते नहीं, हमने तो बोला इंक्लूसिव गवर्नमेंट है ही नहीं, बहुत क्लियर है। हमने क्या बोला? हमने बोला जो अफगानिस्तान की धरती को टेररिज्म के लिए यूज न किया जाए, ग्लोबल कंसर्न है, पहली बात। वो टेररिज्म फिर कहीं भी जाए। दूसरी बात, जो वहां जो ह्यूमैनिटेरियन, आप देखिए इकोनॉमी खत्म है, फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, तेल मरवाने के पैसे नहीं, वहां बेचारे बूढ़े बच्चे औरतें, आपने कहा पेशावर आते, बहुत से इंडिया आते हैं, मैं हालत देखता हूँ, या गुड़गांव आते हैं, आप देखिए जिसके पास पैसा आता है, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके जो लोग बच्चे जो फंसे पड़े, जर्नलिस्ट है, लेडीज है। मैं कमर चीमा साहब एक चीज आपको और बोलूं, अभी 270 लेडीज जजेस थी अफगानिस्तान में, हर एक को ट्रैक करा तालिबान, हर एक को डेथ वारंट दिया। काफी तो आपके पाकिस्तान आ गए, काफी दुबई चले गए, और कुछ लोग अब भी फंसे हैं, उनको घर जाके ढूंढ रहे। जिस आदमी को उन्होंने अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑफ वुमेन सजा दी, वो आदमी को तालिबान ने आधे जेल से रिहा करे, और वही आदमी जिसको रेप की सजा दी, जिसको ऐसे उल्टे सीधे काम की सजा, वही उस फीमेल जज को ढूंढ रहा है। ये तो वहां की सिचुएशन है। हमारा था ह्यूमैनिटेरियन एड, और ये जो
धरती को अगेंस्ट टेररिज्म ना यूज किया जाए। तालिबान को हम मानते नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लियर कह चुके, मोदी जी क्लियर कह चुके, इट्स नॉट एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, हम उनको नहीं मानते। हाँ, एक अगर कोई भी अब सत्ता में होगा, एक रेजिडुअल डिप्लोमेटिक चैनल्स वो ऑन रखनी पड़ती, जिसे कम्युनिकेशन लिंक बोलते हैं। बट वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग तालिबान, दैट इज फॉर श्योर। हमारा कंसर्न अफगानिस्तान की जनता, अफगानिस्तान के लोग है। अगर आप ये 50,000 मेट्रिक टन वीट जाने दें, नियाजी साहब जाने दें, तो भाई साहब क्या आपत्ति है? आप जाने दीजिए ना। आपको मुझे बताइए, अगर वहां किसी जहाज नहीं है, क्या तो जहाज के जरिए भेजना? नहीं, एक बार बताइए मुझे जहाज के। देखिए, हम तो फिर जो हमारा दूसरा पोर्ट है, जो ईरान में पोर्ट है, उसके थ्रू भी भेज सकते हैं। कॉस्ट बढ़ता है, टाइम बढ़ती है, ड्यूरेशन बढ़ता है। और इससे एक और चीज भी होती है, मैं चीमा साहब एक ही बात बोलूंगा, किसी को वहां रोटी मिले अफगानिस्तान में, हम फ्री में वीट भेज रहे हैं, भाई साहब आपत्ति कहां पाकिस्तान को? मुझे एक बात बताएं, एक तरफ तो अदानी ग्रुप ने भारत पाकिस्तान की गवर्नमेंट करने में आपने भेज रास्ते तो है नहीं, मैं पंजाबी में जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए, पहली बात जो आपने बोला, हाँ देखिए ऑप्शंस और भी हैं, पर ये फास्टेस्ट और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए चीमा साहब, कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान की मंशा भी तो एक्सपोज होती है ना, मैं तो मानूंगा। आप क्यों नहीं वीट आने दे रहे? तकलीफ का मैं सीधी देखिए, राजनीति अलग रखिए, राजनीति पॉलिटिकल अलग रखिए। अगर किसी को रोटी मिल रही आपके यहाँ से होते हुए वो पहुंच रहा, तो आपको आपत्ति क्या है, ये बताइए, पहली बात। दूसरी बात, ऑप्शन है, भेज देंगे। पहले भी 75,000 मेट्रिक टन वीट हमने छाबार के थ्रू भेजा था, वो दिक्कत नहीं है, वहां फिर वहां से भेज देंगे, ऑप्शन टाइम लगता है उसमें। तीसरी बात आपने बोला जी कि भाई, अब ये जो आपने बोला कि जी आपकी मंशा नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट है। अगर ह्यूमैनिटेरियन एड पब्लिसिटी स्टंट है, 400 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स पब्लिसिटी स्टंट है, पार्लियामेंट बनाना पब्लिसिटी स्टंट है, डैम बनाना, लाइब्रेरी बनाना, हर चीज पब्लिसिटी स्टंट है, तो मुझे बताइए फिर पब्लिसिटी स्टंट क्या नहीं? आप डेवलपमेंट को पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं, आप हेल्प को पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं, आप इंसानी मदद को पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। वो अभी की बात कर रहा हूँ, माजी की नहीं बात कर। हमने भेजे थे अफगानिस्तान, फ्री भेजे थे। चलेंगे। तो ये आप अगर 30-40 साल से देखें ना रिकॉर्ड, देखिए चीमा साहब, अगर ये हमने अभी किया होता, पहले कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था जी, अभी हम जग गए और बिल्कुल किया। आप, मैं आपकी बात से मानता, हाँ जी, ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये एक फायदे के लिए हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेन है इसमें। बट अगर पिछले 30 साल का, 20 साल का रिकॉर्ड देखें, अगर ये सब पिछले 20 साल से हो रहा है, ये उसी की कंटिन्यूएशन में एक और स्टेप हो रहा, आप इस स्टेप को पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं, 19 स्टेपों को आप कह रहे हैं नॉर्मल प्रोसेस है। हाउ इज इट पॉसिबल सर? नहीं, मैं वो आपकी बात समझ गया। अभी सर हमने 5 बिलियन वैक्सीन डोजेस कमिट कराए G20 में, 5 बिलियन, 7 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 5 बिलियन डोज हम देंगे। और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसने इतना बड़ा कमिटमेंट दिया। आप देखिए, जादू देखो, मैं जादू बताता हूँ आपको, राजनीतिक जादू। तो चीमा साहब, हमने 5 बिलियन डोजेस कमिट क्या कर दी, WHO ने कोवैक्सीन अप्रूव कर दी, जो इतने टाइम से वहां पड़ी थी, पता नहीं कौन से कागज फर्चे मांग रहे थे, जबकि आधी इंडिया को कोवैक्सीन लग गई है। मोदी जी को तो खुद कोवैक्सीन लगी है, उससे खूब लोग झपिया पा रहे थे, मिल रहे थे, तब उनको तकलीफ नहीं थी। बट जैसे 5 बिलियन डोज बोलते हैं भेज देंगे, 24 घंटे में कोवैक्सीन अप्रूव हो जाती है। मुझे बताइए चीमा साहब, ये जो बोतलों में रखी केमिकल फॉर्मूला है ना वैक्सीन का, क्या मोदी जी के कमिटमेंट देती ये फॉर्मूला बदल गया? बायो हैजर्ड से बायो सेफ हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गई, सब कुछ हो गया। आज WHO से पूछे भाई, ये क्या जादू है कि मतलब एक राजनेता, एक पॉलिटिकल लीडर एक कमिटमेंट देता है दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को, और आपके यहाँ जो आपके केमिस्ट है, जो आपके डॉक्टर है, जो टेक्निकी विशेषज्ञ, केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स है, उनका दिमाग एकदम 24 घंटे में बदल जाता है। ये कौन सा जादू है? और आपको इसलिए पता लगेगा वैक्सीन का अप्रूवल रुका क्यों था। चले, ये तो रोका दे दिया होता, चले वो तो रोका था, हमने कभी दे दिया होता। WHO को पता हो, दोस्त अमेरिका, जब अमेरिका करेगा, नेशनल रेशन है 40% या 20% अमेरिका है, फ्रांस से आता है, इटली से आता है, हर जगह आता है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका आज के डेट में इंडिया का, और इंडिया नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका का। चाइना के साथ उनका $600 बिलियन का डेफिसिट है। और एक चीज कमर चीमा साहब, शायद आप जानते हो कि ये जो जी जिनपिंग साहब है, 2 साल से चाइना से बाहर नहीं जा रहे, हर चीज वर्चुअल करना चाह रहे। ऐसा इनको क्या डर लग रहा, पता नहीं किस चीज का डर लग रहा है। इसमें हमने 1-2 डिबेट भी की थी हमारे मीडिया पे, ऐसा डर क्या लग रहा है? नियाजी साहब भी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, दुनिया के सब लीडर बाहर जा रहे हैं, सिंगापुर छोटा सा मुल्क है, मलेशिया वाले तक जा रहे हैं, अर्दोगन साहब भी बाहर जा रहे हैं, जी जिनपिंग साहब चाइना छोड़ के नहीं जा रहे, पता नहीं क्या डर है। चलिए उस पर कभी फिर बात करते हैं। अब इंडिया की पॉलिसी चलती इंडिविजुअल पे। हमने पहले भी बोला, हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अमेरिका करे ना करे वो उनकी मंशा है, चाइना करे ना करे वो उनकी मंशा है, रशिया करे वो करे वो उनकी मंशा है। हमारी कमिटमेंट है
टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। उसके लिए जितना भी होगा, जो भी होगा, हमसे बन पड़ेगा। हमने तालिबान को न रिकॉग्नाइज पहले किया था, ना अब कर रहे हैं, ना फ्यूचर में करेंगे, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, चलें, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। पाकिस्तान, पीर भाई, फॉर गिविंग